सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी का अभिनंदन है संस्कृत कक्षा में। आज हम 8वीं कक्षा का द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का हिंदी अनुवाद करेंगे। प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं और इन्होंने पंचतंत्र में पशु पक्षियों के माध्यम से अपनी कथाएं रची हैं। पशु पक्षियों के माध्यम से उन्होंने इस कथा में ये बताने का प्रयास किया है कि हम अपनी बुद्धि के दम पर बड़ी से बड़ी विपदा को भी टाल सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। विलस्य वाणी न कदापि में श्रोता। बिल से बिल की यानी गुफा की, वाणी आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रोता सुनी गई। भाई गुफा की आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी। अब पाठ पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति सम। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह उसने कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्त है भूख से व्याकुल, न नहीं किंचिदपि आहारम कुछ भी आहार, कुछ भी खाने की वस्तु, प्राप्तवान प्राप्त की, मिली। यानी वह उसको इधर उधर घूमते हुए कुछ भी खाने की वस्तु नहीं मिली। ततः सूर्यास्त समय, तब वह सूर्यास्त के समय, एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सह चिंत्यत। ततः इसके बाद सूर्यास्त के समय एक महतिम बड़ी गुहाम गुफा को दृष्टवा देखकर सह वह अचिंत्यत सोचने लगा। नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चय ही इस गुफा में, रात्रौ कोऽपि, रात में कोई भी, जीवः आगच्छति, जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो, इसलिए अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ो छिपकर, भूत्वा रहकर, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, तिष्ठामि इति बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। इसी के अनंतर गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गिदड़ समागच्छत् आ गया। स च यावत पश्यति, और वह यावत जब तक, पश्यति देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पद्धति ही, शेर के पांव के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, और बाहर आते हुए नहीं, बहिरागता बाहर आते हुए नहीं। श्रृगालः चिंत्यत, गिदड़ सोचने लगा। अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले, निश्चय ही इस बिल में, सिंहः अस्तिति तर्क्यामि, शेर है, सिंहः शेर, अस्तिति है, तर्क्यामि ऐसा सोच रहा हूँ। ततः किम करवाणी, अब क्या करूं। एवं विचिन्त्य, एवं इस प्रकार, विचिन्त्य सोचकर, दूरस्थः दूर से, रवम चिल्लाना, कर्तुमारब्ध शुरू कर दिया। इस प्रकार सोचकर उसने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया। भो बिल, अरे बिल, अरे गुफा, अरे गुफा, किम न समर्षि, क्या तुझे याद नहीं है। यन्मया त्वया सह सम्यः कृतोऽस्ति, यत मया त्वया सह, यत की मया मेरा, त्वया सह तेरे साथ, समय है शर्त, कृतोऽस्ति की गई है, की है, यत की, यदा हम बाह्यतः, जब मैं बाहर से, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौट कर आऊंगा,
आगमिष्यामि आऊँगा, प्रत्यागमिष्यामि लौट कर आऊँगा। तदा त्वं माम आकरिष्यसि तब तू मुझे बुलाएगी। तू माम मुझे आकरिष्यसि बुलाएगी। यदि त्वं माम न आव्यसि, यदि तू माम मुझे न आव्यसि नहीं बुलाती है, तर्हि तो अहम द्वितीयम बिलम, तो मैं दूसरे बिल में यास्यामीति चला जाता हूँ। अत एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्त्यत। अत इसके बाद एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, एतत् जमा श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, यहाँ पर संधि हो गई। तो अथ इसके बाद एतत् यह श्रुत्वा सुनकर सिंहः चिंत्यत शेर सोचने लगा। नूनमेषा गुहा, निश्चय ही यह गुफा स्वामिना, स्वामी का अपने मालिक का, सदा समाह्वानम करोति, आह्वान करती है, बुलाती है। परंतु मद विहात न किंचित वत्ती, लेकिन यह मेरे भय से, मेरे डर से, मद विहात मेरे डर से, न किंचित नहीं कुछ भी वत्ती बोल रही है, बोलती है। अथवा साधु इदम उच्यते, साध्विदम, साधु जम इदम साध्विदम, अथवा इसलिए साध्विदम उच्यते, इसलिए सही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका, हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुथश्चादिको भवेत्। भय सन त्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले का, भय डरे हुआ, त्रस्त भय से, त्रस्त भय से डरा हुआ, मनसा मन वाला, हस्त पाद आदि का क्रिया जो उसकी हाथ पांव की क्रियाएं हैं, काम है, न प्रवर्तनते नहीं होते हैं, यानी वो स्तंभित हो जाता है। वाणिच वेपतु, वेपतु जमा च जमा अधिक, यहां बन गए बेपुतु का मतलब है कंपन, च और अधिक अधिक भवेत होता है, और उसकी जो वाणी है वो कांपने लगती है, वाणी का कंपन बढ़ जाता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो अहम मैं अस्य इसका आह्वानम करोमि आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं जिस प्रकार सह वह बिले बिल में प्रविश्य प्रवेश करके में मेरा भोज्यम भोजन भविष्यति होगा। इतम विचार्य, यह सोचकर सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रीकालस्य गीदड़ का आह्वानम अकरोत, आह्वान किया, उसको बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से, प्रतिध्वनिना का मतलब है यानी आवाज जो लोट लोट के बार बार आती है, उल्टी आवाज आना। गुफा में था ना, वो अंदर था, तो उसकी आवाज जो है गर्जना थी वो लोट लोट के आने लगी, बार बार बोलने लगी गुफा। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनि ना, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से, सा गुहा वह गुफा, उच्च ही जोर से श्रीगालम आव्यत गीदड़ को बुलाने लगी। अनेन अन्य अपि पशुहा, इससे अन्य पशु भी भयभीतः भवन, भयभीत हो गए, डर गए। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत, और गीदड़ भी, श्रीगालोपी गीदड़ भी ततः वहां से दूरम पलायमानम दूर भागते हुए, इमं पठत यह उसने पढ़ा, क्या पढ़ा? अनागतम यह क्रूते से शोभते, अनागतम जो आई नहीं है ऐसी विपता के बारे में, यह क्रूते जो उपाय करता है, सह शोभते वह शोभा पाता है, सह सोच्यते वह दुख पाता है, यो न क्रोति अनागतम, भाई जो न आई हुई, अनागतम न आई हुई विपदा के बारे में क्रोति उपाय नहीं करता है, सह सोचते वह जो है वो दुख पाता है। वने अत्र संस्थस्य, वन में अत्र यहाँ, वने वन में अत्र यहाँ, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा मुझे बुढ़ापा आ गया, समागता आ गया जरा बुढ़ापा। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिलस्य बिल की गुफा की वाणी आवाज न नहीं कदापि में श्रुता, मैंने सुनी नहीं सुनी। भाई मुझे जो है बुढ़ापा आ गया इस बिल में रहते हुए, लेकिन मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी है। इस प्रकार वह गीदड़ जो है वहां से भाग गया।
धन्यवादः।